अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जीसी मेन कैंपस बीए 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ें। और ये जो मेन कैंपस का कोर्स है ये एप्लीकेटेड कॉलेजेस का भी कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। और हमने कोर्स स्टार्ट किया है रियल एनालिसिस 2 का। ठीक है, रियल एनालिसिस 2 के कोर्स में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ देखने लगे हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, जिसको मैंने एन टेस्ट का नाम दिया था। बेसिकली ये एन टेस्ट नहीं है, वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर किया था। या फिर पास एक थ्योरम है जिसको मैंने खुद से एन टेस्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये एन टेस्ट नहीं है। ओके, और इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को, इस प्रूफ को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था एक क्वेश्चन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आपके पास एक इंटीग्रल है जो कि क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इंटीग्रल ए टू बी। लिमिट आपके पास क्या है, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए रेज़ टू एन कन्वर्जेस। ये कब कन्वर्ज करता है, इफ़ एंड ओनली इफ एन क्या हो, लेस देन हो 1 के। ठीक है, एन जो है लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो। ठीक है, तब आपके पास ये जो इंटीग्रल है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्ज करता है। ये बात आपने प्रूफ करनी है। ठीक है, शो करवानी है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लेते हैं कि एन जो है, एन लेस देन आर इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, एन जो है 0 हो, एन इक्वल टू 0 हो, या 0 से छोटे नंबर्स हो। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, उनके लिए ये जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये रिमान इंटीग्रल है। यानी कि ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं रहता, ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। कैसे, अगर आप लेते हो कि एन इक्वल किसके है, -2 के। ठीक है, या -3 ले देते हो, एन इक्वल टू -3 ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी आएगा। और ये जो एक्स माइनस ए है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -3। और ये जो -3 पावर है, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगी, यानी कि एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर +3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर में हमने पहले इसको पावर -3 लिखना है, जब डी ऊपर जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर -3 है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो +3 हो जाएगी, और साथ डी एक्स आ जाएगा। और आपके पास ये जो इंटीग्रल है, इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि ये आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये प्रॉपर और ये आपके पास रीमान इंटीग्रल भी है। इसी तरह से आप n इक्वल टू 0 पे लें, तो n इक्वल टू 0 जब आप x माइनस ए की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रल, 1 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो इंटीग्रल होता है, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट c है, मतलब 1 जैसे है, 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रल भी आपके पास एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये आपके पास रीमान इंटीग्रेबल है। लेकिन अगर आपके पास n क्या हो, n डज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन n 1 के अलावा क्या हो, n कोई पॉजिटिव नंबर हो, 1 नहीं है, 0 और 0 से छोटे नंबर्स के लिए हमने देखा कि यहाँ पे पास क्या है, ये इंटीग्रल जो है ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है, और ये रीमान इंटीग्रेबल है। लेकिन अगर n जो है 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ हो, कुछ और हो, तो आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी है। तो इस क्लोज इंटरवल ए बी में आपके पास एक पॉइंट ऐसा है ए, जिस पे आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इस पॉइंट को आप किस तरह से रिमूव करेंगे, आप फ़ौरन से क्या करें, नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, नंबर लाइन में आपके पास ए और बी हैं, और इसके यहाँ के मिड में कहीं पे यानी कि ए को छोड़ के ए से थोड़ा सा आगे आपके पास ए प्लस एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, जो बिल्कुल करता है, क्योंकि आपने इंटरवल के अंदर रहना होता है। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत से लेक्चर्स में। ठीक है, तो लिमिट आपने अप्लाई किया, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच करा है 0 का, इंटीग्रल ए प्लस एप्सिलॉन से बी, क्योंकि आपके पास ए पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, तो आपने ए वाले पॉइंट को छोड़ दिया जिस पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी। बाकी आपने बाकी आपने इंटरवल बना लिया ए प्लस एप्सिलॉन से बी तक, ये आपने क्लोज इंटरवल बना लिया, जिस पे आप इस फंक्शन की, इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच करा है 0 को, इंटीग्रल ए प्लस एप्सिलॉन से बी, और ये जो x माइनस ए है, इसकी पावर n है, ये न्यूमिनेटर में जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा। तो ये आपके पास x माइनस ए ऊपर जाएगा, तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि x माइनस ए की पावर क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी, और साथ आपके पास dx आ जाएगा। आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल में पावर है तो आपने क्या करना है, एक पावर ऐड करते हो, यानी कि x माइनस ए की पावर क्या है, -n है, -n में आप +1 ऐड करोगे, और सेम चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि -n +1 आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट आपने नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास क्या है, b है, और लोअर लिमिट आपके पास क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन है, और बाहर आपके पास एक लिमिट पड़ी हुई है, एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है,
अब यहाँ पर आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस वन आ जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल आपने लिमिट अप्लाई करनी है। और ये आपके पास जो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ से सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में है -n+1, इसको आप सीधा करके लिख लें तो 1 - n आ जाता है। और देखिए 1/1 - n हमने अलग कर दिया, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को, ये अलग है। और बाकी आपके पास क्या बचा, बाकी आपके पास बच गया x - a की पावर -n+1। अब ये जो ये आपके पास जो पूरा फंक्शन है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो x - a की पावर क्या हो जाएगा, आपके पास n-1 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे b पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे x लोअर लिमिट में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एप्सिलॉन पुट करेंगे, a + एप्सिलॉन। तो आपके पास मतलब जब आप a + एप्सिलॉन पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देख लें। x की जगह पुट करना है, यहाँ पे x है तो x की जगह a + एप्सिलॉन, -a पहले का पड़ा हुआ है तो -a + a कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन की पावर क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखें ये जो आपके पास ये जो फंक्शन है, ये सारी जो टर्म है इसकी पावर क्या है, न्यूमिनेटर में n-1, सॉरी डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, n-1 है। n-1 अगर ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो तो आपके पास ये डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर आपके पास n-1 जो ये जो पावर है ये अगर नेगेटिव हो यानी कि 0 से छोटी हो तो ये कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्ज क्यों करेगा नेगेटिव होने पे, क्योंकि अगर n-1 नेगेटिव है तो ये जो साइड टर्म है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल नहीं रहेगा, प्रॉपर बन जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आपके पास डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एप्सिलॉन अप्रोच करता है 0 को, तो 0 की पावर आप कुछ भी लें यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एप्सिलॉन जो है न्यूमिनेटर में चला जाए, डिनोमिनेटर से इसकी जो पावर है n-1 ना, अगर n-1 पावर जो है नेगेटिव हो तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पावर ऊपर चली जाएगी, तो आंसर 0 आएगा। तो 0 तो एक स्पेसिफिक नंबर है, लेकिन अगर 1/0 हो तो इन्फिनिटी बन जाता है। ये चीज़ें अब हम देखते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लेते हैं कि n-1 इक्वल किसके है, 2 के, यानी कि जहाँ जहाँ पे n-1 है इस टर्म में वहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा 1/b - a की पावर क्या है 2 माइनस 1/एप्सिलॉन की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट पर अप्लाई करते हैं एप्सिलॉन अप्रोच करें 0 को, ठीक है, तो 1/0 हो जाएगा। और ये वाली जो टर्म है 1/b 1/b - a होल स्क्वायर -1/0 आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है 1/b - a होल स्क्वायर ये तो एज इट रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पर आप b - a होल स्क्वायर एज इट माइनस इन्फिनिटी, तो आप किसी भी टर्म में कुछ भी माइनस करें तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। यानी कि जब आपने n-1 को 0 से बड़ा रखा यानी कि पॉजिटिव रखा, जैसे कि मैंने n-1 को 2 रखा, 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, तो मैंने जब n-1 ग्रेटर देन 0 रखा तो आपके पास डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, जो कि चीज़ यहाँ पर हमने लिखी थी। अब इसकी मैंने डिटेल बता दी है। अब सेम चीज़ n-1 क्या है, लेस देन 0, अगर हम इसको लेस देन 0 रखते हैं, ठीक है। अब लेस देन 0 में हमने क्या लिया है कि n-1 इक्वल किसके, -2 के। -2 क्या है, -2 लेस देन है, -2 लेस देन है 0 के। अब यहाँ पे देखिए इसको ख़त्म, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए -2 क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटा है। तो अब जहाँ जहाँ पे n-1 है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, -2, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, ये जो है ये -2, ये जो एप्सिलॉन की पावर क्या है, देखिए अब एप्सिलॉन की पावर जो है ये ऊपर चली जाएगी ना, यानी कि एप्सिलॉन की पावर क्या है +2 हो जाएगी। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच करें 0 को, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 में कुछ भी माइनस करें तो आपके पास आंसर कोई स्पेसिफिक आंसर आता है। लाइक हम कहते हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, कोई स्पेसिफिक आंसर आ रहा है, हम कहते हैं 0 माइनस समथिंग, तो आप ये लिख लें कि 1/b - a होल स्क्वायर आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है, 0 नहीं लिखना, ओके।
तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। और ये कोई एक स्पेसिफिक आंसर है ना, इसकी पावर क्या है, -2 है, होल पावर -2, ठीक है। तो ये एक कोई स्पेसिफिक आंसर है। इट मीन्स कि n-1 जो है जब लेस देन 0 है तो तब आपके पास ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन n-1 ग्रेटर देन 0 पे डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है। Therefore the given integral converges if n-1 क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर n-1 जो है लेस देन 0, n-1 जब लेस देन 0 है तो आपके पास जो गिवन इंटेग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा था। अगर ये हम -1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो +1 हो जाएगा, यानी कि n जो है वो लेस देन आ जाएगा 1 के। तो हमने प्रूव कर लिया कि n लेस देन 1 हो तो आपके पास कन्वर्ज करता है। और हमने ये भी देखा था कि n लेस देन और इक्वल टू 0 पे ये जो आपके पास इंटेग्रल है ये रीमान इंटेग्रेबल है। और अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। हमने n जो है n-1 ग्रेटर देन 0 पे चेक किया, ग्रेटर देन 0 पे हमने चेक किया, ठीक है। इस चीज़ पे हमने चेक किया है। हम एक और चीज़ चेक करते हैं। अगर n इक्वल 1 हो, क्योंकि हमने लिया था कि n डज नॉट इक्वल टू 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ और हो, तो हमने 1 के अलावा कुछ और n को लेके चेक किया है तो वो डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव नंबर लेके चेक किया तो वो डाइवर्ज कर रहा था। लेकिन n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, देखिए जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इंटीग्रल a टू b dx ओवर x माइनस a रेज़्ड बाय n, लिमिट x एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को, इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन अप टू b dx ओवर x माइनस a आ जाएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस a, इसकी पावर क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो log ऑफ x माइनस a आ जाएगा। और आपके पास अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है a प्लस एप्सिलॉन। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे b आ जाएगा तो log ऑफ b माइनस a आ जाएगा। और यहाँ पे x की जगह a प्लस एप्सिलॉन, देखें log ऑफ x की जगह a प्लस एप्सिलॉन और माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा तो log ऑफ एप्सिलॉन बचेगा। एप्सिलॉन में जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को, तो log ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। log ऑफ 0 क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि n इक्वल्स टू 1 पे भी डाइवर्ज कर रहा है। तो जो गिवन इंटेग्रल डाइवर्ज फॉर n इक्वल्स टू 1, तो ये कन्वर्ज कब करता है, आप लिखें, एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा, द गिवन इंटेग्रल कन्वर्जेस फॉर n लेस देन 1, n लेस देन 1 के लिए ये कन्वर्ज करता है, अदरवाइज डाइवर्ज करता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ था जो कि मैंने आपको आज करवाया, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन के इंटेग्रल, इस टाइप के इंटेग्रल्स आप सॉल्व करेंगे, उन इंटेग्रल्स में भी ये जो प्रूफ है बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि बीटा फंक्शन का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत से स्टूडेंट की डिमांड है। तो वो मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही थी क्योंकि सबसे पहले ये वाला प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रूफ कर लोगे तो वो भी आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारा यूज़ होते हैं, पी टेस्ट और ये वाला प्रूफ जो मैंने भी आपको करवाया ये भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं स्टूडेंट की डिमांड पे हम बना रहे होते हैं। उसके अलावा सब स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये जीसी के अलावा और पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में सेम कंटेंट, सेम बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सेम टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए आप सबको जब वो शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।